अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्ड्स के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के बारे में, जिसका नाम रानीखेत है। उसे रानीखेत बोला जाता है। और इस बीमारी से अपने परिंदों को किस तरीके से बचाया जाए, और खुदा न खास्ता अगर किसी भाई के दोस्त के परिंदे में ये बीमारी पहले से आ चुकी है तो उसका इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या मेडिसन दे के अपने बर्ड्स को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। ये बीमारी अप्रैल के महीने से लेके जुलाई के एंड तक बर्ड्स के ऊपर हमला करती है। और ये मुर्गियों में सबसे पहले बीमारी यानी कि आती है और बहुत ज़्यादा असर करती है। जिस घर में या जिस जगह पर अगर मुर्गियाँ वगैरह हो तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बीमारी के अटैक के। इसके अलावा भी ये बर्ड्स के ऊपर असर करती है। जहाँ पे मुर्गियाँ ना हो वहाँ पर भी देखा गया है कि ये बीमारी जो है परिंदों के ऊपर असर करती है। काले तीतर के हवाले से बात करेंगे तो काले तीतर के ऊपर भी इस बीमारी का असर देखा जाता है। दक्खनी ईरानी तीतरों पर भी ये बीमारी अटैक करती है। मोर वगैरह पर भी ये बीमारी अटैक करती है। बाकी बर्ड्स पर भी इस बीमारी के अटैक देखे गए हैं। ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे में फैलने वाली बीमारी है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अलामात के बारे में बात करते हैं कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके बर्ड्स के साथ है, इस पोजीशन में अगर आपके बर्ड्स हैं तो हो सकता है कि उन पे इस बीमारी का असर हुआ हो। बर्ड्स बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। परिंदे का सुस्त होकर बैठना, परिंदे का मुंह खोल के तेज़ तेज़ सांस लेना, परिंदे का खाना पीना छोड़ जाना, परिंदे का अपनी टांगों पे लड़खड़ा के चलना, ये सब इस बीमारी की वजह से, इस बीमारी की यानी कि निशानदेही करती हैं कि आपके बर्ड्स को ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में परिंदे काफ़ी हद तक जो है वो यूँ समझ लें कवर हो जाते हैं अगर इलाज बर वक्त किया जाए। नहीं तो ये होता है कि परिंदा जैसे अपना खाना पीना छोड़ जाता है, उसी वजह से परिंदा वीक होने के साथ ही और फिर वो मर जाते हैं। तो इस बीमारी से बचाव के लिए बहुत सारे नुस्ख़ाजात, इस पे बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके इंजेक्शन भी हैं। लोग अपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन भी करवा देते हैं। तो लेकिन जो इलाज है बाकी दवाइयों का जो लोग करते हैं, उसमें आजकल एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज जो हर बंदा कर रहा है और इस इलाज के बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं। यानी इस मेडिसन को यूज़ करने से, ये तरीका इस्तेमाल करने से आपके परिंदे इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये बीमारी का असर जितना भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा आपके परिंदों पर से। वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें कि आपने अपने बर्ड्स को क्या देना है। ख़ास तौर पे तितर की बात करें तो ये डोज तितर के लिए है, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो चीज़ है वो है रानीखेत के टैबलेट मिलते हैं। छोटे छोटे से वाइट कलर के टैबलेट होते हैं, गोलियां होती हैं गोल, रानीखेत की गोलियों के नाम से वो मिलते हैं। ठीक है, आप किसी भी बर्ड्स वगैरह की शॉप पर जाएंगे जहां पर ये इनकी दवाइयाँ मिलती हैं, वहां से आपको बहुत आसानी से रानीखेत की गोलियां मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ है सेप्ट्रान गोलियां, जो सेप्ट्रान टैबलेट होते हैं आपने वो ले लेने हैं। सेप्ट्रान टैबलेट और रानीखेत टैबलेट, ये दो चीज़ें आपने ले ली। तीसरी चीज़ है हेमा कैसल कैप्सूल। हेमा कैसल कैप्सूल वो भी मेडिकल स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, हेमा कैसल कैप्सूल। और उसके बाद जो है वो है 5 लाख पेंसिलिन। 5 लाख इंजेक्शन भी बोलते हैं, 5 लाख पेंसिलिन भी बोलते हैं। वो बहुत आसानी से आपको
मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 5 लाख पेनिसिलिन या 5 लाख इंजेक्शन, छोटी सी बोतल होगी, उसके अंदर पाउडर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। अब आपको मैं इनका तरीका जो है इस्तेमाल का वो बता देता हूँ। आपने रानीखेत गोलियाँ 2 सुबह और 2 शाम पीस कर थोड़ा सा आटा उसमें मिला के हस्बे ज़रूरत, ताकि उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बन जाएं, वो आपने तीतर को खिलानी है। उसके बाद पेनिसिलिन जो 5 लाख इंजेक्शन है, वो जितना भी पाउडर उस छोटी सी बोतल में होता है वो सारा आपने पानी के अंदर मिला देना है। कितना मिलाना है? पाउडर सारा, और वो जो छोटी सी बोतल होगी 2 बोतल पानी, वही बोतल 2 बोतल पानी, और वो सारा पाउडर आपने तीतर के पानी वाले प्याले में डाल देना है, ताकि तीतर 2 गोलियां आपने रानीखेत की सुबह देनी है और 2 गोलियां आपने रानीखेत की शाम को देनी है, जिनको आपने ये पेनिसिलिन जो मैंने आपको बताया 5 लाख वो देना है। और उसके बाद रात को आपने जो आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है वो ये है कि सेप्ट्रान की आधी गोली और हेमाकेसल जो कैप्सूल है उसका चौथा हिस्सा, उसका जो चौथा हिस्सा होगा वो आपने आधी गोली के साथ मिला के आटे में, मतलब हस्बे ज़रूरत आटा उसमें मिला लें और उसकी छोटी छोटी टैबलेट बना के वो आपने तीतर को दे देनी है। इसके अलावा आपने तीतर को दाल जो आप दे रहे हैं तीतर को, वो आपने 2 टाइम 3 टाइम आपने उसी तरीके से तीतर को देनी है जिस तरीके से आपका तीतर खा रहा है। इसके अलावा आपने तीतर को कुछ नहीं देना और तीतर को रेस्ट देनी है। उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, उसको मिट्टी वगैरह में नहीं रखना, उसको बाहर लेके जाना नहीं है, उसको रेस्ट देनी है, रेस्ट पे रहे और ये इलाज आप करते रहें। 5 लाख पेनिसिलिन जो है वो आपने एक बार देनी है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके परिंदे पे कितना असर हुआ है। अगर आपके परिंदे पे असर हो रहा है तो आपने 5 लाख दोबारा नहीं देनी है। अगर आपके परिंदे पे असर इतना ख़ास नहीं हुआ है तो फिर आपने 5 दिन के बाद 5 लाख का आधा पाउडर, यानी जो भी उस बोतल में आधा पाउडर होगा उसका आधा हिस्सा आपने पानी में मिला के 5 दिन के बाद फिर से परिंदे को देना है। ठीक है, उससे पहले नहीं देना है। ये 5 लाख बहुत तेज़ होता है, ये एंटीबायोटिक होता है, आपने पहले नहीं देना। आपने पहले दिन जो आप पूरा उसे देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि परिंदे में फ़र्क आया या नहीं आया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर आपने ये 5 लाख पाउडर का आधा हिस्सा 5 दिन के बाद दोबारा से परिंदे को देना है। और बाकी जो आपको चीज़ें बताई गई हैं रानीखेत की और जो बाकी टैबलेट हैं वो सब आपने उसी तरीके से परिंदे को देते रहना है जब तक आपका परिंदा बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव नहीं हो जाता। ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 8 से 10 दिन हो सकते हैं, 8 से 10 दिन इस तरीके से लग सकते हैं, लेकिन आपने मिक़दार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करना है और ये जितनी मिक़दार आपको बताई गई है आपने उतनी ही मिक़दार देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट करें, बार बार सुनें और उसी तरीके से यूज़ करें। ये मिक़दार ही सारा जो है खेल होता है। अगर आप इसमें ऊपर नीच करते हैं तो वो आपके परिंदे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने पहले अलामात समझनी है, अगर ये वाकई वही बीमारी है तो फिर आपने इस तरीके से ये इलाज करना है। ये बीमारी एक परिंदे से दूसरे परिंदे में बहुत ही जल्दी मुंतकिल होती है, इसलिए आपको अपने परिंदों को अलग करना होगा। अगर इस बीमारी का असर होता है आपके बर्ड्स के ऊपर तो फिर आप अपने बर्ड्स को अलग अलग कर दें। दोबारा से अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को वॉइस को सुने और उसी तरीके से आपने अमल करना है, डोज को उसी हिसाब से यूज़ करना है। ख़ास तौर पे 5 लाख और ये जो हेमाकेसल कैप्सूल है इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, ये दोनों बहुत तेज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।